को लेकर के हिंदू महासभा की तैयारियां क्या चल रही हैं और आगामी जो है दूसरा चरण का चुनाव चालू होने वाला है, नामांकन होना है, क्या रणनीति है और हिंदू महासभा कहां पर अपने आप को पा रही है? ऐसा है कि अभी हमारे दूसरे चरण में जो नामांकन की बात है तो गोरखपुर है, आपका संत कबीर नगर है, कुशीनगर है और सलेमपुर है और देवरिया। इन लोकसभा सीटों पे चल रहा है। 10 तारीख को मैं गोरखपुर पहुंच रहा हूँ नामांकन में और 9 तारीख को हम सलेमपुर, जो कि बलिया में नामांकन होगा, वहां पहुंचेंगे। सर, क्या रणनीति है? हिंदुत्व के मुद्दे के अतिरिक्त किन मुद्दों पर जो है आप चुनाव? हमारा पूरा एजेंडा 27-28 बिंदु हमारे हैं। एक शिक्षा, एक समान कानून, ऐसे करके किसान आयोग का गठन है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र की बात है, एक शिक्षा एक देश, ऐसे करके हमारे लगभग 28 बिंदु हैं जिन पर हिंदू महासभा मैदान में आई है। और बहुत अच्छा हमको सहयोग मिल रहा है, जनसंपर्क हमारा हो रहा है और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं लोग भाजपा से खिन्न हैं, क्योंकि हर आदमी जान रहा है कि वास्तव में संघर्ष कौन करता है और उसका जो है श्रेय कौन ले जाता है। तो जनता के बीच में ये बात पहुंच चुकी है कि चाहे राम जन्म भूमि हो, चाहे अयोध्या का हमारा मतलब मथुरा का मेरा मुद्दा हो, सबको पता है कि हिंदू महासभा आगे आगे बढ़ करके चाहे कोर्ट में हो चाहे रोड पे हो, हर जगह लड़ती है। और अभी आपने देखा होगा, अभी कल की बात है, न्यूज में अभी आया है और हमारे काफी कार्यकर्ताओं ने जो है उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को काले झंडे दिखाए, उनके ऊपर जूता भी फेंका गया। ऐसे करके जो भी सनातन विरोधी हैं उनको उस भाषा में जो है जवाब देने का काम भी हिंदू महासभा करती है। सर, लोकसभा चुनाव लखनऊ से जो है किसको प्रत्याशी बनाया और लखनऊ में क्या रणनीति रही? लखनऊ से मैंने अश्विनी श्रीवास्तव जी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके व्यक्तिगत कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ सके। और दूसरा हमारा पूर्वी विधानसभा से मैंने जयकांत दुबे जी को उतारा था, जिसको भाजपा ने दबाव में कहें या प्रलोभन में कहें कि उनको भाजपा के राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने उनको जो है अपने भाजपा में शामिल कर लिया और उनको भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए उनको भाजपा में लेके चले गए। हिंदू महासभा को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। वो तो शुरू से चल रहा है, ये तो जग जाहिर है कि भाजपा कभी नहीं चाहती कि हिंदू महासभा सशक्त हो, समर्थ हो। सर, लखनऊ में जो आपका लक्ष्मण टीला प्रकरण चल रहा था, उस पर क्या अभी तक? उस पे आगामी अगले महीने डेट लगी है और हम लोगों का चल रहा है। जैसे कि अभी भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसको लेकर के हमने मीडिया में भी दिया और मैं न्यायालय में भी डेट पे ही मैं अपना प्रार्थना पत्र दाखिल करूंगा कि वहां पे रिसीवर नियुक्त किया जाए। वहां पे दो मौलाना के भाई में आपस में ही विवाद होता है, लड़ाई होती है, वहां पे कोई कैमरा लगाता है, कोई कैमरा उखाड़ता है। वहां पे अवैध गतिविधियां हो रही हैं, अवैध कब्जाएं हो रहे हैं, वहां पे उनके परिवार रह रहे हैं। वो मस्जिद है, किसी रहने का कोई आवासीय परिक्षेत्र नहीं है, उसके बाद भी उनके परिवार के लोग वहां रहते हैं। इसको लेकर के विवाद होता है। उस वीडियो में यहाँ तक बात आई है कि लगभग जो है वहां पे 40 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है चंदे का। वो पैसा कहाँ से आया, कौन लोग दे रहे हैं, इसकी भी जांच में जो है शासन और प्रशासन से कराने की गुहार लगा रहा हूँ। गुरुकुल शिक्षा को लेकर के काफी सजग है, उसको लेकर के भी कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या गुरुकुल शिक्षा को लेकर के कार्य? अभी एक गुरुकुल हम लोगों ने स्थापित किया है, उसमें लगभग हमारे 35 से 40 बच्चे हो गए हैं और उस गुरुकुल परंपरा को मैं आगे और बढ़ाना चाह रहा हूँ जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुझे अध्यात्म का भी ज्ञान देना है बच्चों को। उसके साथ जैसे मैकाले जो व्यवस्था है उसको समाप्त करना है। हम चाहते हैं कि बच्चों को गुरुकुल के साथ तो उनको आधुनिक शिक्षा भी दी जाए, लेकिन उनको ये भी शिक्षा दी जाए कि माता पिता की कैसे सेवा करनी है, कैसे उनको प्रणाम करना है, कैसे उनके चरण छूने हैं। हम वो भी शिक्षा देना चाहते हैं, जिससे कि कभी ये ना हो कि हमारे बच्चे तो IAS PCS बन गए लेकिन वो माता पिता को कुछ समझते नहीं है, उनके माता पिता अनाथालय में पड़े हैं। तो हमको वो भी शिक्षा देनी है, इसलिए हम गुरुकुल की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, शिक्षा का निःशुल्क रहेगी या इसका कोई मूल्य रहेगा या जो है? और नहीं, लगभग मान के चलिए निःशुल्क ही है। अभी फिलहाल हमें बच्चों से 1000 रुपया लेते हैं, जिसमें कि उनको रहने का, खाने की, दवा, पानी और शिक्षा की पूरी व्यवस्था करते हैं। तो इस हिसाब से मैं कोई शुल्क, ऐसा कोई शुल्क नहीं है, लेकिन फिर भी निःशुल्क नहीं कहेंगे, उसमें 1000 रुपया मैं प्रति व्यक्ति बच्चे से लेता हूँ।